इतना आसान भी नहीं, बट चलिए देखते हैं क्या ड्रॉप क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से कवर फायर देने के लिए तैयार हैं। कुडलिस उनको डैमेज पड़ा, अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे। एक और ग्रेनेड, और ये ग्रेनेड तो डैमेज दे सकता है, देगा भी। और इसी के साथ कुडलिस वो डाउन हुए। अपनी टीम है जिसमें डर नामक कोई चीज नहीं है, तो फिर लड़ने के अलावा कोई चारा भी आपके पास नहीं। बट लड़ना तो रॉ को भी है, उनका भी एक प्लेयर नॉक जरूर हुआ, बट इसी के साथ एक एक करके 2 प्लेयर्स गवा दिए। तब आप पीछे जा सकते थे, आपने अकेले फाइट लेना सही समझा और फिर से आप प्लेयर्स गवाते हुए एक और यहाँ पे नॉक आके आरन इस बार, और अब बस एक ही प्लेयर बचा है। पैंथर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी और उनकी एचपी भी बहुत कम। और अब यहाँ पर कुछ कर पाना नामुमकिन, वहां पर डाउन कर दिए गए। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ गुजरात टाइगर्स के खेमे में, क्या उनके खेमे में भी कोई चेंजेस होने वाले हैं। पर इन सब के बीच में साय उनका एलिमिनेशन हो गया। गाड़ी एक्चुअली में उठा भी ली है, पर उन्हें पता होना चाहिए कि टायर वो बर्स्ट हो चुका है। और कुणाल, पहली बार गलती हुई थी कि वो एम लड़खड़ा गया, पर उसके बाद कि वो आर्यन को डाउन कर पाए स्नो जॉर्ड, उनके सामने से वो खिलाड़ी निकलता हुआ टाइगर, उन्होंने ग्लिचिक्स रिबाउंड के खिलाड़ी को डाउन किया। स्नो जॉर्ड, क्या बढ़िया स्प्रे आया। और वहां पर व्हाइट टाइगर वो इस वक्त इंतजार करते हुए, एसबीए के जो खिलाड़ी थे शयान, वो उनके मुंह के सामने से निकले। डॉग जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ। आर्यन वो भी डाउन कर दिए गए, और सामने से क्या बढ़िया उन्होंने, पहले वो खिलाड़ी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वो बाहर निकला, वापस से वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। जिमी, उन्होंने शयान को डाउन कराया। व्हाइट टाइगर, मौका है कि अभी भी वो अपनी टीम को बचा सकते हैं। सामने से वो खिलाड़ी आया विशु, उनको मौका मिला है, मौके का फायदा उठाया है टाइगर, वो डाउन करे गए। और अब बीबी के 2 खिलाड़ी जिमी और वांटेड, स्नो जॉर्ड जो खिलाड़ी डाउन है, वो बूट कैंप पहुंच गए। और धीरे धीरे वो जो ट्रिपल वेयर हाउसेस होते हैं वहां पर भी वो टीम चली जाएगी। और ट्रिपल वेयर हाउस का एक वेयर हाउस जोन के अंदर है। पर फैंटा WSP के लिए आप कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, और दूर दराज इलाके में जो धनराज का स्प्रे था कमाल साबित हुआ। बट पीछे से एक प्लेयर आ रहा है, उसकी आहट आ चुकी है, आवाज पता चल चुकी है। धनराज उस प्लेयर को खत्म करके ही जोन के अंदर जाना चाहते हैं, बट उनके पास हीलिंग्स नहीं है, यहाँ पे देर हो सकती है। क्या जिमी से वो हीलिंग ले पाएंगे, ये एक सवाल है। ये एक रिस्क जरूर था जिसका रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं है फर्स्ट एड उनके पास भी। पर कारुनाडु ई स्पोर्ट्स ही है, आपको जोन के अंदर जाने की जरूरत। जैक्सन जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ, पर धनराज घोड़े से उन्हें गिरा दिया गया, उनका भी शायद एलिमिनेशन सकता है। गुजरात टाइगर्स के पास अभी भी जोन का एडवांटेज है, बट रो उनको तो अब जोन के अंदर जाना है। बट 120 XTZ के खिलाफ वो काफी बेहतर खेलते हुए फिनिशेस काफी निकाले उन्होंने। ये पूरा मौका है यहाँ पे जीत हासिल करने का, और सीधा पुश कर दिया अभी। He wants to push and he wants to prove everyone wrong, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उनको भी नॉक करा, उनको भी समाप्त कर दिया गया, और अब सिर्फ 2 प्लेयर्स रॉ के बचते हैं। जब आपके पास जोन का एडवांटेज है, आप गेट कीप कर रहे हैं, आप ये पुश करना अकेले बहुत जल्दबाजी साबित हुई अभी के लिए। और आप ये सोचिए कि जोन तो अब है भी नहीं इन दोनों ही टीम के पास, पर ग्लिचिक्स रिबॉर्न वर्सेस आर्यन, उनकी फाइट हुई है। ड्रिगर वो डाउन कर दिए गए, और दलजीत का एक और ग्रेनेड, वहां पर जो खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ था वो फिनिश हुए, और जेन वहां पर नॉक कर दिए गए। यानी कि अब एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। फैंटा, देखना ये कि जाते जाते क्या कुछ कमाल कर पाएंगे। जवाब टीम लॉल्स मीनवाइल नजरें तो उन्होंने भी गड़ा ली है। रैंक पोजीशन रिवील हुई और सीधा नॉक निकाला। कहना पड़ेगा मेजी, पेशेंस बहुत है इनमें। मतलब जोन जब बनता है तो हड़बड़ाते नहीं है, घबराते नहीं है, वेट करते हैं कि अपोनेंट कोई गलती करेगा, और वो गलती हुई यहाँ पे भी। राव को भी डाउन कर दिया, रिवाइवल की कोई संभावनाएं बनती तो नहीं। नॉडी अकेले बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर टीम लॉल सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, कुणाल को गिरा दिया गया। ग्लिचिक्स रिबॉर्न, सेम के द्वारा एक खिलाड़ी और डाउन हुआ है। क्रिम्सन, गाड़ी ब्लास्ट हुई, उनका एलिमिनेशन। कुणाल वो भी डाउन कर दिए गए, पर आ रहे उन्होंने भी यहां से फिनिशेस निकाले। गुजरात टाइगर्स, ये वो मैच है अभी भी बरकरार। श्रेयम, उन्होंने देखा है अक्षत को डाउन करेगा, और रैल्फ, माफ करें रेक्स वहां पर थे जिनको डाउन अपनी टीम के लिए स्काउट किया, और 2 टीम्स के बीच में जाके रुक गए। ये बहुत बड़ी गलती है। आप गुजरात टाइगर्स ऐसे चोक नहीं कर सकते, आप सैंडविच सिचुएशन में जाके फंस गए, और एक नेड काफी था 2 प्लेयर्स को गिराने के लिए। और आपको तो दोनों टीम की पोजीशनिंग पहले से ही पता थी, थोड़ी देर पहले ही तो आपने लाइफ क्राफ्ट के साथ फाइट लिया था। श्रेयम, एक और ग्रेनेड आया, गॉडजी वो भी डाउन कर दिए गए। यानी कि अब एक आखिरी खिलाड़ी बचता है गुजरात टाइगर्स का। अब देखना यह है कि कितना इंपैक्ट वो डाल सकते हैं। ग्लिचिक्स रिबॉर्न, जरूरी है ये मैच में चिकन डिनर निकालना। ओवरऑल स्टैंडिंग में ये टीम भी 10वें पायदान पर दिखाई दी थी। इस मैच में चिकन डिनर यानी कि टॉप 8 के अंदर एंट्री इस टीम की भी बन सकती है। पर अब अरमान वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए गुजरात टाइगर्स से। चेंजेस खैर गुजरात टाइगर्स ने इस पर्टिकुलर मैच में किया था, ज़रफ की जगह अरमान को बुलाया गया, और अरमान अभी तक तो ठीक ठाक, जहां पर
5 प्लेसमेंट पॉइंट वो अपनी टीम को दिला सकते हैं, पर क्लच गॉड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पास ऑन करने के लिए तैयार है। पर रिवर्स एक्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी समापन हुआ और 8 फिनिशेस के साथ ग्लिच एक्स रिबॉर्न की शानदार वापसी। जी हाँ, कमाल वो खेल रहे हैं और उनको पता है अरमान की पोजीशन क्या है, क्योंकि स्मोक देखा था उन्होंने वहां पे। गुजरात टाइगर्स अगर रुकते यहीं पे तो बहुत फायदा हो सकता था, आगे काफी पत्थर थे, वहां पे भी जा सकते थे, पर ये बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। नॉक करने का मौका मिलेगा नहीं और इसी के साथ ग्लिच एक्स रिबॉर्न एक शानदार चिकन डिनर यहाँ पे फाइनली वो निकाल के गए। कमाल का ये मैच और कहना पड़ेगा ग्लिच एक्स रिबॉर्न ने आज सबको प्रभावित किया है। देखिए ये झलके हमें पहले कुछ मैचेस में देखने को मिल चुकी थी और जब कमबैक आई है तो क्या